फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खाचरोद तहसील के गांव बिरियाखेड़ी में पूर्व सरपंच और उसके बेटे जितेंद्र को अपने घर के लिए जमीन खरीदना भी महंगा पड़ गया। जितेंद्र ने घर के लिए प्लॉट खरीदकर घर बनाने का सोचा और जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री भी करवाई और गांव के नागेश्वर राठौड़ को ये गवारा नहीं गुजरा, जिसके बाद नागेश्वर ने तहसील कार्यालय जाकर झूठी शिकायत कर दी। शिकायत में कहा कि ये गौचर भूमि है, तो वहीं जितेंद्र का कहना है कि गांव के लोग यहां पिछले 50 साल से निवास कर रहे हैं और यहां पूरी कॉलोनी बसी हुई है और मैंने बाकायदा मोहित राठौड़ से प्लॉट लिया, रजिस्ट्री भी करवाई, तो ये भूमि गौचर भूमि कैसे हो सकती है। दरअसल ये प्लॉट नागेश्वर को चाहिए था और मैंने इस प्लॉट के ज्यादा पैसे दिए तो मुझे मिल गया। तो जलन की भावना से मेरी झूठी शिकायत कर दी और इस भूमि का गौचर भूमि से कोई लेना देना भी नहीं है। आपका अभी आप यहाँ पे तहसील कार्यालय में आए थे, क्या काम, क्या कारण था, किस लिए आ रहा है? हमारे नागेश्वर ने आपत्ति लगाई, उन्होंने खिलाफ कर दिया, उसके ऊपर आपत्ति लगाई। अच्छा, तो आपत्ति किस आधार पे लगाई है? क्या पहली बार रजिस्ट्री कराई था? तो आपने ऊपर पर क्यों लिया? अच्छा, तो नहीं तो मेरे को मालूम ही नहीं, तो मैंने ले ली। नहीं तो क्या पहली बार रजिस्ट्री हुई क्या? नहीं, पहले भी उसकी एक बार रजिस्ट्री से ही रजिस्ट्री करवाई अपन ने। अच्छा हाँ, रजिस्ट्री हो चुकी थी उसकी पहले। हाँ। रजिस्ट्री से रजिस्ट्री खरीदी है अपन ने। तो मतलब ये क्या जो प्लाट वो भी लेना चाह रहा सामने वाला? हाँ, सामने वाला प्लाट लेना चाहता था। हाँ। और सामने वाले ने उसको दिया नहीं, इनको ज़्यादा जम गया। अपने को मालूम ही था कि इनके और सामने वाली पार्टी की कोई बातचीत हुई डायरेक्टली, फिर अपने ने बात करी, उनको अब जम गया था। हमारे हो क्या, तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं यही कि देखो, अब वो बोल रहा है जबरदस्ती का आवेदन कर रहा है, फोकट में परेशान कर रहा है रात दिन, और क्या। अच्छा, तो आप कहीं ये चाहते हैं कि न्याय मिले? हाँ, न्याय मिले, जो सही है वो न्याय मिले और उसको सजा मिले। वो बार बार हमारा बदनाम कर दिया और झूठी शिकायत कर रहा है सरकार को, तो इनको भी गुमराह कर रहा है। वो क्या नाम है उसका? क्या? नागेश्वर पिता बालाराम। अच्छा, राठौड़। कहाँ रहता है? बिरियाखेड़ी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम राठौड़। राधेश्याम जी राठौड़। कहाँ रहते हो? बिरियाखेड़ी। जो जितेंद्र जी ने जो प्लाट जो लिया है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जितेंद्र जी ने प्लाट लिया है, मेरे बिल्कुल पड़ोसी, एक दीवार है दोनों की जी पार्टनरशिप में। जी अब मैंने पक्का बनाया तो मेरी हो गई, मैं 50 साल से यहीं रह रहा जी। क्या। और जितेंद्र ने खरीदा तो रजिस्ट्री हुई उसकी। ये रस्टी वाली जमीन है कि गोचर भूमि की है? रजिस्ट्री वाली। रस्टी वाली है। हाँ, 55 साल तो मेरे को हो गए प्लास्टिक में रहते। पिछले साल बनाया मैंने, बिल्डिंग बना ली अब तो। जी। क्या ये जो आरोप जो लगा रहे हैं कौन है? ये नागेश्वर पिता। क्या आरोप लगा रहे हैं? बोला गौचरनी है। तो आपका क्या कहना पड़ रहा है? गौचरनी है कहाँ से? अभी तक तो किसी विधायक ने, के पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार, किसी ने नहीं बोला कि गौचरनी है। सारे राज विभाग वाले इस गांव में आते हैं, आए भी है, मेरे घर भी आए, मेरे पिताजी गुजर गए तो भी आए थे, तहसीलदार, एसडीएम साहब ने, किसी ने नहीं बोला कि शासकीय जमीन है कि गौचरनी है कि आपने प्लॉट खरीदा। भाई पूरे गांव वाले रह रहे, 200 घर की बस्ती है यहाँ, 4 मोहल्ले हैं हमारे ने, आज से नहीं रहा, सारा लाभ मिल गया। राशन कार्ड भी है, पेयजल नल भी है, लाइट बिजली पोल भी है, एमपी बोर्ड ने गाड़ी। अगर ये गौचरनी होती तो इधर ये सारी सुविधा देने की क्या जरूरत थी? सही रोड बनाने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास क्यों दी? ये गौचर भूमि है तो फिर देना ही नहीं थी सरकार को। मोदी जी क्या आंख बंद करके बैठे? जो प्लाट जो लिया है ये किस से लिया था? ये मोहित राठौड़ उनके नाम से रजिस्ट्री थी? हाँ जी। जितेंद्र जी के लिए ये रजिस्ट्री बनी? पिता दशरथ, हाँ उससे लिया। वो पहले उसका कच्चा ही था, बेच दिया उसने, मामा घर गया बेच दिया, तो जितेंद्र ने खरीद लिया। या क्या नाम है आपका? शांतिलाल राठौड़। कहाँ रहते हो? बिरियाखेड़ी गाँव। शांतिलाल जी, ये बताइए कि जो जितेंद्र भाई ने जो प्लाट जो लिया है जी, है ना, वो किससे लिया है और ये प्लाट कहाँ पर है और कौन आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा बताइए आप। मोहित जी राठौड़ से लिया है, और मोहित जी राठौड़ के पास में हमारा घर है, 50 मीटर दूर का है जी, इसी मोहल्ले के रहने वाले। और आपत्ति लगाने वाले हमारा परिवार वाले। क्या नाम है? नागेश्वर राठौड़। नागेश्वर राठौड़। उनका क्या कहना पड़ रहा है? उनका ये कहना है कि हम खरीद रहे थे जी, और ये गोचर का है, गोचर भूमि, तो उनको नहीं मिली वो जमीन, इनको मिल गई। हाँ, वो जमीन इनने जितेंद्र ने ले ली। वो पहले वो ये नागेश्वर लेना चाहता था जी जी, तो इनको नहीं दी सामने वाले ने जी, ज्यादा पैसे इनने दिए तो जितेंद्र को दे दी जी। क्या, तो उनने वो गोचर जमीन का फाइल निकाल के न उनको उलझाने के चक्कर में उन्हें आपत्ति कर दी।
आपत्ति ली है, किस चीज को आवेदन दिया आपत्ति उन्होंने? इसलिए ली कि बोले गोचर जमीन में मकान की रजिस्ट्री कैसे हो गई। तो इनने खरीदी तो सामने वाले के पास रजिस्ट्री थी पहले की जी तो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करवाई इनने। जी जी। कितने साल से जो ये गांव करीबन ये पूरा गांव बस गया है, 50-60 साल लोग हो गए इस गांव को बसे हुए इधर। जी जी नई आबादी है गांव की जी। और कई सरपंच और कई 50-60 साल में आपको भी मालूम कितने ही सरपंच आए और कितने चले गए हर 5 साल और कई रजिस्ट्रियां हुई, कई लोन हुए और सारी सरकारी सुविधा वो इधर सब मिलती है। कई आवास योजना मिल गई, मतलब सारे काम सरकारी काम इधर हो रहे, रोड बन रही, स्कूल बन गया, वहां तक गांव बस गया। कम से कम 150 से 200 घर है, डबल मंजिल कम से कम उसमें से 100-150 पक्के मकान है। जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्या कहना पड़ रहा है? आरोप लगा रहा है उनका कहना है यही कि बोले गोचर जमीन है, तब गोचर जमीन है तो ये तो एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब के पास में और इनके पास में जाएगा वो आदमी और वो ही उनको बताएगा कि भाई गोचर जमीन कहाँ है, कैसे है। अब हम तो 50 साल से रह रहे हैं और हमारे तो सब सरकार हमारे को सारी लाभ दे रही है इस चीज का। शासकीय जमीन ये नहीं है तो हमारे को मालूम ही नहीं था। ये तो इसी ने फंदा लाके बताया इस सरपंच ने कि कहने पे इसने क्या बोलूं, किसके कहने पे क्या करा। फिर हमको आज दिन तक किसी सरपंच को किसी मालूम नहीं था कि ये गोचर जमीन है। तो अब ये साहब को ये साबित कर, ये तो ऑलरेडी रजिस्ट्री वाली जमीन है ना? ये तो पहले से रजिस्ट्री वाली से खरीदी, 2021 की रजिस्ट्री थी उनके पास जब अपन ने खरीदी। अभी 5 साल पुरानी रजिस्ट्री है उनके पास। ठीक है।